दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के पूरे बुक से वो 20% टॉपिक बताने वाले हैं जहां से 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम में 80% नंबर एकदम पक्के हो रहे हैं। फिजिक्स के पेपर की बात करें तो फिजिक्स का पेपर बेटा टोटल 70 नंबर का होता है, तो यानी कि 70 में 56 नंबर आपका एकदम कंफर्म होगा। सिर्फ बस जितना इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक बताएंगे उन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उस चीजों को तैयार नहीं भी कर पाते हैं तो हम आपको वो तैयार करवा देंगे। कैसे तैयार करवाएंगे वो अभी हम वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज, ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स के पूरे बुक के 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक निकाले कैसे गए वो आपको हम बता दें तो ये टॉपिक जो है 5 ईयर PYQ, ठीक है, 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है पूरी तरीके से एनालिसिस किया गया है। और उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह में मॉडल पेपर दिया रहता है, ठीक है, मॉडल पेपर इन सभी के एनालिसिस करने के बाद आपके ये 20% टॉपिक बेटा छांट कर निकाले गए हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे उनको अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए कमेंट भी किए थे कि सर 20% टॉपिक आप एक बार फिर से बता दीजिए। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आ रहा होगा कि क्या सच में सर 20% टॉपिक से 80% सवाल आएंगे? तो क्वेश्चन का आंसर यही है, हां। इस 20% जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, इस 20% टॉपिक से आपके एग्जाम में टोटल 80% सवाल आएंगे। ठीक है, अब और अगर आएंगे तो इसे हमें कैसे तैयार करना है वो भी अभी हम आपको वीडियो में के अंदर बताएंगे। लेकिन तैयार करने से पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। चलिए, ये रहे आपके पहला टॉपिक, कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ये पहला टॉपिक है। जितने भी टॉपिक बता रहे हैं इसे आप नोट करते चलिए और इसे आप सबसे पहले क्या करिए, खुद से तैयार करने का प्रयास करिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप बताइएगा, इसे हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करवा देंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार करवा देंगे, क्योंकि वन शॉट आपका चल ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे टॉपिक आपके क्लियर भी होंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा परिभाषा। दूसरा है बेटा कूलाम का नियम। तीसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जो चौथा है ये वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण। पांचवा टॉपिक है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर जो है गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके साथ साथ है वैद्युत विभव की परिभाषा और उसका मात्रक। फिर है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, धारिता की परिभाषा व मात्रक, इसके साथ साथ विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, यानी कि C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, जहां पे A क्या होता है गोलीय चालक की त्रिज्या होती है, आपको अच्छे से मालूम है ना। और अगला है संधारित्रों का समायोजन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है और ये चीज हमें क्या करना है, डिराइव करना है। नेक्स्ट है आपका संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। अनुगमन वेग और अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर ओम का जो नियम है ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। धारा घनत्व, गतिशीलता, ओम का नियम, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति है, ये भक्ति नहीं है बेटा शक्ति है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति है। और उसके बाद सेलों का संयोजन है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, किरचॉफ का नियम। ये तो बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ना, ये पूरे बुक के वो 20% टॉपिक है जहां से पूरा 80% क्वेश्चन बनता है। टॉपिक नोट करते चलिए, इसे खुद तैयार करते चलिए, और अगर नहीं भी हो रहा है तो ये हम आपको तैयार कराएंगे। कैसे तैयार कराएंगे उससे पहले आप पूरा टॉपिक देख लीजिए, फिर बता रहे हैं।
अगला व्हीटस्टाइन सेतु है, बायोसेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। नेक्स्ट है आपका एम्पियर का परपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग। ठीक है, अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, चल कुंडली धारा मापी है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण है, और उसके बाद है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है, ये भी आपके लिए पूछा जाता है। नति कोण, नमन कोण इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन है टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है हमने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैराडे की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, या इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व को हम लोग L से लिखते हैं, अन्योन प्रेरकत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। तो L और यम, तो L बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस E अपान DI/dt। नहीं L इक्वल टू होता है माइनस E इंटू डेल्टा, जो भी हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में ये चीज आपको हमने क्लियर कराया था। आगे देखिए नेक्स्ट, LCR परिपथ अभी जल्दी में आपको हमने पढ़ाया, वाटहीन धारा है। AC जनित्र यानी कि डायनेमो क्या चीज है, ठीक है। AC जनित्र की जगह आप इसको काट के बेटा ट्रांसफार्मर कर लो, ठीक है, इसकी जगह आप ट्रांसफार्मर कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर जो है AC जनित्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो AC जनित्र की जगह आप लोग ट्रांसफार्मर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि AC जनित्र जो है ये आपके क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 12th के लिए ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की सिद्धांत संरचना व कार्यविधि, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उसके गुण है। अभी जल्दी में आपको ये चैप्टर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, या आज ही हो सकता है शाम के क्लास में आपको पढ़ाऊं। उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके अनुप्रयोग, पतले लेंस के लिए सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, प्रकाश का दुर्बण, पोलोराइडो का उपयोग है। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, हाफ mv² मैक्स इक्वल टू क्या होता है, h न्यू माइनस न्यू जीरो, यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। और ये जब भी पूछा जाता है तो 3 नंबर के डेरिवेशन के साथ ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर आपके 11 का सवाल है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का जो है ये क्वेश्चन है। अगला है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अल्फा प्रकीर्णन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ठीक है। ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये आपके चैप्टर नंबर 12 यानी कि परमाणु का है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारिक और न्यूट्रॉनिक के सम न्यूट्रॉनिक क्या चीज है, ये आपके चैप्टर नंबर 13 नाभिक का है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये भी आपके चैप्टर नंबर जो है 13 का सवाल है नाभिक का। और ये जो है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये अभिक्रिया के साथ जो है ये दर्शाना होता है, और ये भी कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो 5 नंबर के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है ठोसों में ऊर्जा बैंड, संधि डायोड, अग्रदिशिक पश्चदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बेसिस तथा बैकवर्ड बेसिस, ठीक है, या रिवर्स बेसिस। और संधि डायोड के जो है उपयोग हैं, संधि डायोड के कहां कहां उपयोग किए जाते हैं। एक तो पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा जो होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि जो आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है ये पहले जो है चार्जर में बहुत ज्यादा यूज, जो आपके मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूरा प्रयोग किया जाता है। जहां भी आप AC से DC चार्जर हो, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी का अगर कोई भी चार्जर है तो उस चार्जर में क्या होता है, पूरा फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूरा प्रॉपर उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है मैंने भी इसे बहुत बार बना चुका हूं मैं खुद जो है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता सकता हूं कि जो है कैसे आप फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर को आराम से बना सकते हैं घर पर, ठीक है, एकदम सावधानी से, कोई दिक्कत नहीं, और ये पूरी तरीके से वर्क भी करेगा, ठीक है। तो ये रहे बेटा आपके फिजिक्स के पूरे बुक से वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में 80% सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये टॉपिक आपका नोट हो गया हो, क्लियर हो गया हो, तो अब हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात
इसको तैयार करने के लिए, ठीक है, तैयार कैसे करना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। तैयार कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल कैसे करें। अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि इससे हम क्या करें, या तो बुक से तैयार करें, या नोट्स से तैयार करें, या वीडियो लेक्चर से तैयार करें। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन अगर आप बुक से तैयार करने के प्रयास में हैं तो इसमें थोड़ा सा आप ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और आपका ज्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि बुक को खुद समझना, उस बुक को खुद से पढ़ना, थोड़ा उसमें ज्यादा समय जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आपने वीडियो लेक्चर में चीजें देखी हैं तो वीडियो लेक्चर के द्वारा वही बुक के टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझा दिए जाते हैं। जब चीजें समझ में आ जाती है और आप उन चीजों का नोट्स बना लेते हैं, फिर उस नोट्स से पढ़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको वीडियो लेक्चर पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को अच्छी तरीके से कवर करना है, और कवर करने के बाद उसके बाद वीडियो लेक्चर के बाद जो अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हैं आप सभी लोग, उस नोट्स से, ठीक है, इन टॉपिक को तैयार करना है। अब अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करें तो टोटल हम फिजिक्स पार्ट 1 जो है, फिजिक्स पार्ट 1 आपका लगभग कंप्लीट है, ठीक है। 7 चैप्टर पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर चुका हूं, वन शॉट भी 7 चैप्टर तक, ठीक है, 1 से लेकर 7 चैप्टर तक इसका बेटा वन शॉट भी हो गया है। वन शॉट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी हमने करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर भी हमने आपको करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। बच गया आपका चैप्टर 8, ठीक है, पार्ट 1 का चैप्टर 8 बच गया। तो ये अभी शाम के जो 8 बजे वाली क्लास होने वाली है उसके अंदर ये पूरा मैं करा दूंगा, ठीक है। तो शाम की 8 बजे वाली क्लास में भी आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है और ये 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा पार्ट 1। तो पार्ट 1 की सारी चीजें शुभम क्लासेस के ऐप पर भी अवेलेबल है और शुभम क्लासेस का जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो अब चाहे तो आप प्लेलिस्ट से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने बैच को ज्वाइन कर रखा है, ब्रह्मास्त्र बैच जो आपका क्रैश कोर्स जो है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच क्रैश कोर्स के बाद आएगा, लेकिन अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो क्रैश कोर्स के अंदर भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो 20% टॉपिक आपके इन पार्ट 1 के हैं, उन पार्ट 1 का पूरा सबसे पहले वीडियो लेक्चर को देखो, और उसके बाद अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स भी जो है आपको शुभम क्लासेस के ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस नोट्स से जो है आप सभी लोग इसको क्या करिए, प्रॉपर तरीके से तैयार करते चलिए। और जैसे ही ये शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट होगा, क्रैश कोर्स मैक्सिमम 10 नवंबर तक आपका पूरा क्रैश कोर्स हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होगा, उस ब्रह्मास्त्र बैच में याद रखिएगा, जो भी बच्चे शुभम क्लासेस के किसी भी बैच से, चाहे टॉप 100 बैच या क्रैश कोर्स, किसी भी एक बैच से जुड़े हों, उनको ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ने के लिए अलग से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको वो बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आप एक बार किसी भी बैच में जुड़े हैं तो साल भर तक जितनी भी बैच होंगी सभी बैच में आपको फ्री में ऐड किया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस ब्रह्मास्त्र बैच में हम आपके न्यूमेरिकल की एक सीरीज कराएंगे, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको पूरा चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, डेरिवेशन लेके चलेंगे, डेरिवेशन यहां भी बताए वहां भी बताएंगे, रिवीजन हो जाएगा। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके चलेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न लेके चलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न लेके चलेंगे, और उसके साथ साथ ये 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारी चीजें हम आपको ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर कराएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस के इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो देखिए नवरात्रि का स्पेशल ऑफर चल रहा है। जो प्राइस आपकी 1299 रुपए थी, वो 1299 रुपए से घटकर सिर्फ और सिर्फ कितनी हो गई है, 999 रुपए हो गई। तो इस नवरात्रि ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए और बैच से जुड़ जाइए। जुड़ने में फायदा यह है कि इसके बाद जो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, उस क्रैश कोर्स में भी आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैच के अंदर आपको मिल रहा है बेटा लाइव क्लास के साथ साथ, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको कराया जा रहा है, लास्ट 3 ईयर का पेपर का पूरा सोल्यूशन भी कराया जाएगा इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, और उसके साथ साथ गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये गेस्ट पेपर बेटा आपके फिजिक्स के जो बोर्ड एग्जाम का ओरिजिनल पेपर होगा उसी पैटर्न पर पूरा एकदम आधारित होगा, ठीक है। और यहां से भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। हर संडे आपका टेस्ट होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आपको स्पेशल ट्रिक बताया जाएगा। अगर आप वो चीजें नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो ट्रिक के द्वारा आप उसे कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपकी स्पेशल ट्रिक है ये आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा, जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि बैच से जुड़ना कैसे है, तो बैच से जुड़ने के लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, ठीक है, शुभम क्लासेस है, और वो उस ऐप को ओपन करिए, वहां क्रैश कोर्स दिखेगा, क्रैश कोर्स से जो है आप जाकर डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।